हेलो गाइस, मैं संगीता और मैं फिर से आज आपको वेलकम करती हूँ मेरे चैनल स्टंट ब्लॉगर SGPD पे। तो फिर गाइस, आज का जो ब्लॉग होगा उस पे जो कंटेंट है वो थोड़ा सा हट के है, अलग कंटेंट से थोड़ा सा अलग है। आज का जो कंटेंट है इस पे मैं कहीं घूमने नहीं जाऊँगी, कुछ ऐसा नहीं होगा। आज जो है मैं थोड़ा सा अवेयरनेस और कुछ नॉलेज का मैं बात करूँगी आज के ब्लॉग पे। तो फिर गाइस डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पे और मैं बताऊंगी आप लोगों को कोविड के बारे में। तो आप लोगों को अभी तक पता चल चुका है कि अभी का जो म्यूटेंट कोविड है, जो सेकंड वेव थर्ड वेव जगह जगह पे चल रहा है, वो कितना डेंजरस है फर्स्ट वेव वाला से। तो इसलिए उसके रिलेटेड मैं बात करूँगी आज। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी गाइस कि अभी का जो कोविड है इसको आप लोग लाइटली ना ले और जो गाइडलाइन है, जो SOP है उसको मेंटेन करें। और मार्क्स भी इवन जो मैं देखी हूँ, जो मैंने प्रैक्टिकली जो किया है करके जो देखती हूँ, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि कपड़े के मास्क को यूज़ ना ही करें तो बेहतर है। आप लोग जितना भी हो सके 3 लेयर मास्क जो है, सर्जिकल 3 लेयर मास्क, उसको यूज़ करें। और जो N95 मास्क जो सबसे सेफ़ है, जो 5 लेयर N95 मास्क आता है, उसको आप लोग यूज़ करें। और इवन हम लोग अभी वैक्सीनेशन सेशन पे हम लोग जब भी ड्यूटी अभी जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो ड्यूटी पे हम लोग हमेशा डबल मास्क यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप डबल मास्क यूज़ करेंगे तो फिर नियर अबाउट आप 100% प्रोटेक्ट रहोगे। कपड़े के मास्क में ऐसा होता है, जैसे अगर आप खुद ही देख लीजिएगा अपने घर पे ही, अगर कपड़ा का जो मास्क है उसको अगर आप यूँ ही लाइट के ऑपोजिट में अगर खड़े होके लाइट का तरफ अगर आप दिखाओगे इसको, तो उसका जो वेव का जो वीविंग करता है, जो उसका जो धागा का जो होता है ऐसा, जहाँ से धागा क्रॉस होते हैं, तो उसका जो है छोटा सा बॉक्सेस जो है छेंड हम लोग को दिखाई देता है वो लाइट का ऑपोजिट में, अगर आप खड़े रह के देखेंगे तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि जो चीज़ हम लोगों को हमारे नेकेड आई से दिखाई देता है, जो कपड़े के छेंड है, वीविंग करने के जो छेंड होता है, जो हम लोग को नेकेड आई से दिखाई दे रहे हैं, और एक है वायरस जो कि नेकेड आई से हम लोग का देखना वो बिल्कुल नामुमकिन है, और हम लोग उसके लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो फिर वो कितना छोटा होता होगा वायरस। और वो जो है इजीली जो कपड़े के मास्क है उसके अंदर उसके छेद से होके बिल्कुल भी इजीली आपके नाक हाँ, आपके नाक और मुंह पे वो घुस के अंदर जा सकते हैं वो। तो फिर इसलिए बिल्कुल भी आप जो है कपड़े वाले मास्क यूज़ मत कीजिए। और अगर आप मास्क यूज़ भी कर रहे हैं तो वो सर्जिकल मास्क होना ज़रूरी है, या फिर N95 ही यूज़ करें। हो सके तो डबल मास्क यूज़ करें। अभी हम लोग मास्क यूज़ कर रहे हैं, नीचे 3 लेयर वाली जो आती है सर्जिकल मास्क वो यूज़ करते हैं, फिर उसके ऊपर जो है हम लोग सेफ्टी के लिए N95 मास्क यूज़ करते हैं। और इवन फेस शील्ड जो है, तो अभी जैसा एक ऐसा हम लोग को ट्रेंड अपने खुद से ही मतलब अपना प्रोटेक्शन के लिए बना लेना चाहिए कि मतलब इवन फेस शील्ड भी पहनना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि मतलब गाइडलाइन पे ऐसा है तो यही करना है, ऐसा नहीं। खुद का प्रोटेक्शन के लिए हम लोग जितना ज़्यादा हो सके हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा एक मान के चलिए, एनवायरनमेंट में वायरस भरा हुआ है, जहाँ हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ लोग एक दूसरे को बिना टच किए भी पॉजिटिव आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं या फिर बोलते हैं कि मैंने तो किसी का साथ कांटेक्ट नहीं किया था, किसी का साथ मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कैसे मुझे कोविड हो गया। तो क्या पता वो एनवायरनमेंट में ही मतलब वायरस था जिससे आप गुजरे हों थोड़ी पहले, जहाँ से कोई पॉजिटिव केस गुजरा हो अननोइंगली। तो इसीलिए फेशियल 2 मास्क लगा के घूमें, नो प्रॉब्लम। देखने के लिए चाहे वो भद्दा दिखे, लेकिन प्रोटेक्शन में मतलब नंबर 1 होगा। तो हम लोग भी अभी
एक वही हिम्मत से हम लोग ड्यूटी पे काम करते हैं, उसी हिम्मत से कि हाँ प्रोटेक्शन जो है फुल फ्लेज मिल रहा है। देखिए थोड़ा इस तरफ आके दिखा दो, थोड़ा सा नीचे दिखाओ, इसको खोलो, इसको खोल के मास्क को दिखाओ। ये देखिए सामने आके दिखाओ, नीचे 3 लेयर मास्क डेमो आ गया दिखाने के लिए। नीचे 3 लेयर का मास्क पहना हुआ है, ऊपर नाक पे जो है प्लास्टर लगा लिया और उसके ऊपर N95 पहन के, फेशियल पहन के अभी आप घूम सकते हो। लेकिन इट डजंट मीन कि मतलब आप जो है इसका मतलब आप फुल्ली सिक्योर हो गए हो और आप यहाँ वहाँ घूमेंगे। ये जो है सिर्फ सेफ्टी पर्पज़ के लिए है। जैसे कि हम लोग बाउंड है, कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट जाना पड़ता है, कुछ ये करने के लिए घर से निकलने के लिए बाउंड है। जितना भी घर में हम लोग रह रहे हैं, लॉकडाउन हो रहा है या फिर कर्फ्यू चल रहा है कुछ, लेकिन कुछ टाइम के लिए जो खोल देता है गवर्नमेंट कि निकलो, हाँ ठीक है अभी मार्केटिंग कर लो, ये कर लो, तो उसमें हम लोग बाउंड है निकलने के लिए। तो उस समय जो है ये सेफ्टी मेजर्स लेके जाना ज़रूरी है। और इवन उसके बाद जो है आके जो हम लोग का जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस को हम लोग डायरेक्ट हाथ से जो है नहीं पकड़ना चाहिए। हम लोग कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि इतनी मतलब सावधानी बरतने के बावजूद फिर कैसे कोविड हो गया। तो वही है, हम लोग जितना भी हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने जो है सावधानी बरते हैं, पर उसी में हम लोग का जो है चूक रह जाता है। और वो चूक यही है, जैसे अभी आउटर सरफेस जो हो गया मास्क का, वो टोटली कॉन्टामिनेटेड है, क्योंकि अंदर का साइड जो है वो सेफ है, वो क्लीन है, लेकिन जो बाहर का साइड है वो कम्प्लीटली कॉन्टामिनेटेड है। जो हम लोगों ने फेस सील लगाए हैं वो आउटर सरफेस जो है वो कॉन्टामिनेटेड है, क्योंकि हम लोग गुजरे हैं एनवायरनमेंट लोगों का बीच से होके गुजरे हैं, तो पता नहीं क्या क्या उसके। तो इसलिए जब भी हम लोग पहनते हैं मास्क, तो अगर मतलब सच में अगर हाँ मुझे मेंटेन करना है, अगर मैं सोचती हूँ, तो फिर हम लोग को आउटर सरफेस को जो है पटक से हम लोग को हाथ नहीं लगाना है, इवन उसको सैनिटाइज़ कर लेना है। और अगर हाथ लगाए हैं तो फिर हाथों को सैनिटाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब हम लोग को नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी बारीकियाँ, छोटी छोटी चीज़ें, पॉइंट है जो हम लोग नज़रअंदाज करते हैं या फिर हमारे नॉलेज पे नहीं होते हैं। और इवन जैसे अभी मैं मार्केट गई कुछ काम के लिए, मार्केट से मैंने कुछ सामान खरीद के फिर जो है मैं अपने गाड़ी पे मैं बैठी, तो फिर मेरा हाथ जो है कॉन्टामिनेटेड है, तो उसी हाथ से मैंने गाड़ी के डोर्स खोले। उसके बाद मैं सोची कि हाँ मुझे सैनिटाइज़ करना, तो मैंने क्या किया, सैनिटाइज़र जो बोतल है उससे सिर्फ अपने हाथों को मैंने स्प्रे कर लिए और उसके बाद जो है गाड़ी स्टार्ट करके निकल गए अपने। लेकिन हम लोगों ने ये भी नहीं सोचा एक बार भी कि जिस गाड़ी के जिस पार्ट को मैंने टच किया वो ऑलरेडी मेरे हाथों से वो कांटेक्ट हुआ, कंटामिनेट हुआ। तो फिर हम लोग को ये बनता है कि करना कि जिस भी चीज़ को मैंने टच किया है, अगर मुझे डाउट है कि मैं कहीं से आई हूँ, तो फिर वो मेरे हाथ कंटामिनेटेड है, उससे मैंने जो भी चीज़ को मैंने टच की है, तो उसको भी सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके आप 100% नहीं होने से भी बहुत हद तक आप प्रोटेक्ट कर पाओगे खुद को। तो सबसे पहले मेरा आज का यही था कि आप लोग कैसे मेंटेन करें। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट में ये बताना चाहूँगी आप लोगों को। तो ये है नेक्स्ट कि जो अभी वैक्सीनेशन का बारे में मैं बताऊँगी। तो उस पर क्या है, अभी अरुणाचल पे जो है अभी 17 मई मंडे, उससे जो है 18 से लेके 44 ईयर्स तक का जो बेनिफिशरीज जिसका वैक्सीनेशन होगा, तो उसके बारे में मैं अभी बताऊंगी। और वो ये है कि ये जो है बिल्कुल कम्प्लीटली सेल्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा प्रोसीड्यूर। और पहले जैसे ऑन स्पॉट होता था वो अभी नहीं होगा। तो आप लोग ये सोच के मत बैठिए कि मेरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुझे करना नहीं आ रहा है तो मैं वहीं जाके कर लूँगी, ऐसा नहीं है। प्रोसीड्यूर ऐसा होगा कि हम लोग का यहाँ से जो है सेशन क्रिएट होगा। सेशन क्रिएट होने के साथ साथ वो जैसे अब अभी 100 स्लॉट्स है पर सेशन का या फिर 200 स्लॉट्स है, तो वो जो है हम लोग सेशन क्रिएट करने के साथ साथ आप लोग को दिखाई देगा। और वो देखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जाना है, जैसे आरोग्य सेतु ऐप है, जैसे cowin.gov.in वो है। तो ऐसा ये सब ऐप्स में जाके आप लोग खुद का जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं
खुद उस पर जाके वहाँ पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है जैसे स्टेप वाइज वहाँ आते जाएगा, आप उसको कंप्लीट करते जाइए, फिलअप करते जाइए ब्लैंक्स को। और कई लोग ऐसा भी है अभी तक बताए हैं, सुनी हूँ, पूछे हैं कि रजिस्ट्रेशन हो गया लेकिन डेट नहीं मिल रहा, ये वो। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके ही छोड़ नहीं देना है। अगर आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए, दैट मीन्स आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है, बाकी जो वैक्सीन शेड्यूल है वो आपका नहीं हुआ है अभी तक। तो उस पर जाने के लिए क्या करना चाहिए, आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको नेक्स्ट पेज एक मिलेगा जिस पे आपका शेड्यूल वैक्सीनेशन बोल के एक ऑप्शन आएगा वहाँ पे। तो वहाँ आप जाके शेड्यूल वैक्सीनेशन पे आप टैप कीजिए। शेड्यूल वैक्सीनेशन पे जैसे आप जाके टैप करेंगे, फिर वहाँ आपको एक अलग स्क्रीन दिखाई देगा जिस पे आपका स्टेट, आपका जो टाउन है उसका पिन कोड ये आएगा। तो फिर आप उस पर जाके आपका पिन कोड डालिए और कौन सी जगह पे, पिन कोड डालने के साथ साथ उस एरिया पे कहाँ कहाँ वैक्सीन होने वाला है। जैसे बड़ी शहर है कोई, एक ही पिन कोड है लेकिन पिन कोड सेम है लेकिन एरिया कॉलोनी वाइज जैसे सेशन हो रहा है, तो वहाँ आपको दिखाई देगा। तो फिर आपका नियरेस्ट कौन सा है या फिर आपके लिए कौन सा सही है जगह, आप कहाँ जा पाओगे, तो वो जगह को आपको खुद को सिलेक्ट करना चाहिए। कि जैसे अगर अभी मैं चौखाम पे हूँ तो मैंने चौखाम का पिन कोड डाला, तो फिर मैं देखी यहाँ पे कि 17 के डेट पे एक ही सेशन दिखाई दे रहा है मुझे, CSC चौखाम करके। तो फिर लेकिन अगर यहाँ 2-3 मुझे सेशन दिखाई देता, मैं चौखाम हेडक्वार्टर पे रहती हूँ और मुझे सेशन दिखाई दे रहा है आलूबाड़ी, मोमोंग, चौखाम ऐसा, तो फिर मैं अगर मुझे जो सामने लगता है, जो मुझे अप्रोप्रिएट लगता है, मैं वहाँ में टैप करूँगी और जो वहाँ शेड्यूल मांगेगा वहाँ, तो वहाँ टैप करने के साथ साथ वहाँ पे मुझे पूरा दिखाई देगा कि कितना कितना कौन सी जगह, जैसे कि जो अभी मैंने नाम बताए, जैसे CSC चौखाम, आलूबाड़ी, मोमोंग, तो ये जगह जो मुझे वहाँ पे दिखाई देगा, टाइमिंग दिखाई देगा और पार सेशन पे कितने स्लॉट्स रखे हैं वो मुझे दिखाई देगा। तो फिर आपको सिलेक्ट करना है वहाँ पे, जैसे कि पार सेशन 200 स्लॉट्स रखे हैं और 200 सेशन में जैसे 200 स्लॉट्स में जैसे अभी 150 जैसे अभी बुक हो चुका ऑलरेडी, जब तक मैं अभी खोल रही हूँ तब तक 150 बुक हो चुका है। तो फिर आप वहाँ पे अपना बुकिंग कर सकते हो 17 के डेट पे, उस पर आप वहाँ बुक कर सकते हो। और अगर वो फुल हो गया तो फिर वो बुक बोल के ऐसे रेड मार्किंग में वो दिखाई देगा कि बुक और 0 दिखाई देगा उस पर, दैट मीन्स ऑल बुक, नो स्लॉट्स अवेलेबल। तो वैसा होता है। तो इसलिए अच्छे से कीजिए, उस पर रजिस्टर करके मत छोड़ दीजिए। रजिस्टर करने के बावजूद शेड्यूल वैक्सीनेशन पे जाइए। शेड्यूल वैक्सीनेशन पे जाके आपको अपना स्टेट और आपका टाउन, उसका स्टेट एंट्री करना है, टाउन उसका पिन कोड एंट्री करना है। उसके बाद आपको अपना टाउन का कहाँ कहाँ सेशन हो रहा है वो दिखाई देगा। फिर वो दिखाई देने के बाद जो है आपका आपको आपका डेट्स आएंगे, कितने डेट, कौन सा डेट रखा है और कौन सा डेट पे कहाँ कहाँ सेशन होने वाला है, एवरी डिटेल्स आपको नज़र आएगा। अगर फुल्ली स्लॉट बुक हो गया वो भी आपको नज़र आएगा, अगर सीट अभी भी स्लॉट खाली है तो वो नज़र आएगा। तो फिर आप किस दिन अवेलेबल हो सकते हो, कौन से जगह आप जा सकते हो, तो वो आप खुद चूज़ करके उस पर क्लिक कर दीजिए और कॉन्फर्म कर दीजिएगा। और कॉन्फर्म करने के साथ साथ आपको एक SMS आएगा जिस पे आपको एक आपका ID आएगा और एक सिक्योरिटी कोड आएगा 4 डिजिट का। तो फिर उस सिक्योरिटी कोड को जो है वो मैसेज, इस पर वो एक रिसिप्ट मैसेज आएगा। तो उस रिसिप्ट को जो है, उस मैसेज को, SMS को आपको डिलीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पर जो 4 डिजिट वाला जो सिक्योरिटी कोड है वो जो है वेरिफिकेशन के टाइम पे जब आप वैक्सीन लगवाने जाओगे अपना, तो उस समय वो ज़रूरी होता है। तो अगर विदाउट दैट 4 डिजिट सिक्योरिटी कोड आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा और आपको वैक्सीन नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। फॉर वैक्सीनेशन आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन करके जो है आपका बुकिंग अपॉइंटमेंट ज़रूरी है। उसके बाद आपका 4 डिजिट सिक्योरिटी ज़रूरी है। और जो डिटेल्स देके, जैसे कि आपका, हाँ मैं बताना भूल गई, उसके लिए आपको जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड,
पासपोर्ट और वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी एक होने से भी हो जाएगा। तो वो डिटेल्स आपका मांगेगा। तो उस पर जो डिटेल्स है, जैसे किसी किसी का जो है बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मैचिंग नहीं होता है, आधार कार्ड पे कुछ है, ओरिजिनल में कुछ है ऐसा। लेकिन तो उस पर आधार कार्ड पे जो है उसी को आपको एंट्री करना है। तो वो डिटेल्स आपका फिर वो वैक्सीनेशन के दिन पे आपको वो आधार कार्ड भी आपको लेके जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। उस पर मतलब आपको ऑप्शन आते जाएगा और आप पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है करके लास्ट में कंफर्म कर देना है। उसके बाद सक्सेसफुली बोल के रिसिप्ट आएगा, रिसिप्ट को संभाल के रखिएगा और वैक्सीनेशन डेट पे उसको हम लोग को शो करना है, आपको मेडिकल वैक्सीनेशन पिन को शो करना है। तो फिर गाइस यही था वैक्सीनेशन के लिए। और अगर फिर भी आप लोग कुछ नहीं समझे तो फिर मुझे कमेंट्स पे आप लोग पूछ सकते हैं और मैं बताऊंगी। और क्योंकि ये जो मैंने आज ब्लॉग मैंने जो ये बनाए हैं ये भी कम्प्लीटली आप लोगों के लिए ही है। क्योंकि मुझे इतना मैसेजेस आए, इतने फ़ोन आए कल से लेके आज तक। जैसे ही सुना कि अरुणाचल पे स्टार्ट हो गया है, हमारे यहाँ चौखाम नामसा पे स्टार्ट हो गया है, तो इतना कॉल मैसेज कि कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करूँ। और सबके लिए मुझे नहीं बनता, मैं सबको मैं समझा पा रही हूँ, नहीं समय नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये थोड़ी सी समय अपना निकाल के ये जो है ब्लॉग को मैं रेडी करूँगी, मैंने ऐसा सोचा। एक्चुअली मैं अच्छा से मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाना मैं चाहती थी, पर मेरे पास ऐसा कोई आईडी या फिर कोई आदमी नहीं है जिसका मैं नाम लेके मैं जिसका आईडी में रजिस्टर करके मैं जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली में दिखाऊं। नहीं तो मैं ऐसा चाहती थी, लेकिन फिर भी अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कुछ 3-4 में स्क्रीनशॉट्स और वो मैं यहाँ शेयर करूँगी अभी। और आप लोग देखिए कि कैसे सबसे फर्स्ट में जैसे आप रजिस्टर कर चुके और रजिस्टर करने के लिए सबसे फर्स्ट रजिस्टर करने के लिए आपका जो नंबर अवेलेबल है, जो चल रहा है नंबर, काइंडली वही नंबर आप डालें। और क्योंकि उस पर आपको जो है साथ साथ एक OTP आएगा और वो OTP आपको एंटर करना ज़रूरी है। तो इसीलिए जो चल रहा है फ़ोन नंबर वही फ़ोन नंबर डालें। और एक फ़ोन नंबर से आपको 4 लोग रजिस्टर होगा आपका। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप अभी पहले आपका जैसे 45 एबोव का हुआ था, तो फिर पहले मेरे मम्मी पापा ने लगा चुके हैं उसी नंबर से। तो अभी मैं एंट्री करने के लिए अपना रजिस्टर करने के लिए ली हूँ, अपना अपॉइंटमेंट लेने के लिए जब मैं ली हूँ तो फिर मुझे दिखाई देगा मेरा मम्मी पापा का नाम भी उस पर, क्योंकि फ़ोन नंबर सेम है। तो इस पर क्या करना है आपको, एक उस पर एक ऑप्शन आता है। जैसे अभी मैंने फ़ोन नंबर डाल के OTP डालने के साथ साथ मुझे एक दिखाई देगा, उस पर मेरा मम्मी पापा का मेरा नाम आ गया। तो मुझे फिर कहाँ उस पर ऐड करना है, तो उस पर ऐड बोल के एक कॉलम आएगा, उस पर ऐड बेनिफिशियरी ऐड ऐसे। तो उस पर आपको टैप करना है, तो एक अलग से पेज आएगा उसका अपना डिटेल्स आपका लिखने के लिए। तो फिर यही है आज का व्लॉग, यही था गाइस। मैं पता नहीं मैं कितनी अच्छे से मैं समझा पाई या फिर नहीं पाई, लेकिन अगर आप लोग समझ गए तो फिर बहुत बेहतर है, थैंक यू। और अगर नहीं समझे तो फिर काइंडली कमेंट पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं टाइम निकाल के मैं बताने का मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को। और जो मैंने बताए थे अभी कि मैंने जो है स्क्रीनशॉट 5-6 स्क्रीनशॉट्स मैं वो अभी डालती हूँ, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को एंडिंग पे। तो फिर गाइस थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और बाय बाय। ये है मैग्नेटिक बॉल्स ना। सो फिर गाइस थैंक यू।